वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक फॉर वीकली सेशन। नाजरीन, अगर इन सेशंस का बेसिकली मकसद यही है ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है हम अप टू डेट करते रहें। नाजरीन, इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में अपना पोर्टफोलियो जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें। और इसके अलावा नाजरीन, इस चैनल को पाकिस्तान स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट को लाइक भी जरूर किएगा, सब्सक्राइब भी जरूर किएगा ताकि आप लोग हमारे हर वीडियो से नोटिफाई रहें। नाजरीन, आज के मार्केट को डिस्कस करने के लिए हमने उबैद हाशमी साहब को जो है इनवाइट किया है, क्योंकि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, मार्केट की क्या कंडीशन थी आप लोगों को पता है, पैनिक सेलिंग आई हुई थी मार्केट में। तो इन सब डिस्कशंस के लिए हमने जो है उबैद हाशमी साहब को इनवाइट किया है। ही इज हेड ऑफ सेल्स इन शर्मन सिक्योरिटीज। तो आइए जो है इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी वालेकुम सलाम अरीबा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि एक मार्केट बहुत के अंदर जो है एक बहुत खराब न्यूज चल रही थी कल से। तो आज हमें पता था कि एज यूजुअल मार्केट जो है वो नेगेटिव ओपन होगी, नेगेटिव होगी। और हमने देखा अचानक से जो है वो लेवरेज आ गई थी। कई लेवरेज की सेलिंग आ गई थी, क्या वजह थी? क्यों इतनी आखिरी में फिर एक पैनिक सेलिंग भी आ गई थी। एक ऐसा न्यूज तो चल रही थी लेकिन एंड में क्यों इतनी खराब जो है वो पैनिक सेलिंग आ गई? तो क्या वजह थी इसकी? जी देखिए, इनमें जो आज की मार्केट थी, उसके ऊपर जो है वो तीन चीजें जो हैं उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। नंबर वन तो ये कि जो रीजनल इस वक्त सिचुएशन चल रही है बिटवीन इसराइल एंड ईरान, एक तो उसका इम्पैक्ट था। और जो वीकेंड पे जो है एक अटैक हुआ था बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के तीन न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर। तो एक तो ये वजह थी जिसकी वजह से लोगों में एक हिंजानसी की कैफियत थी। दूसरा रीजन जो था वो ये था कि क्योंकि जून क्लोजिंग है, तो जून क्लोजिंग में जरूरी होती है कि जो ब्रोकर होता है वो अपनी मार्केट को और अपनी बुक्स को साफ करता है। तो वो जो लेवरेज का जो माल होता है इन हाउस बदला होता है, वो सारी चीजें क्लियर हो रही होती हैं। तो एक तो उसकी भी सेलिंग थी। तीसरी चीज ये हुई कि म्यूचुअल फंड के पास गालिबन जो सुनने में आया है कि सैलरी रिटेंशन आ गई, जिसकी वजह से हमने देखा एक शार्प डिक्लाइन आया मार्केट में और उन्होंने जो है वो आगे मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग कर दी। तो अच्छी चीज ये थी, अच्छी चीज जो है वो ये थी कि आखिरी के 10 मिनट के अंदर हमने देखा कि चीजें अपने लो से काफी अच्छी रिकवर हुई। और फिर पोस्ट क्लोज के अंदर भी जो है वो एक अच्छा बायर हमें देखने को मिला। तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो स्लोली ग्रेजुअली जो है वो बेहतर हो जाएगी। कल का दिन मुझे लगता है कि एक और प्रेशर का दिन हो सकता है। तो जो चीजें डिप पे मिल रही हैं, उन चीजों को जो है वो फोकस करना चाहिए। तो इसका कोई जो भी डिप आ रहा है मार्केट में, इसका कोई रीजन जो है वो इकोनॉमिक एंड पे किसी बुराई की वजह से नहीं है, फंडामेंटल किसी इशू की वजह से नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द सिचुएशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इसराइल। और दूसरा जो है वो जून क्लोजिंग की वजह से हमारे यहाँ वैसे ही एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जून क्लोजिंग में जो ब्रोकर है वो भी जो है ना लेवरेज कम करते हैं। सही। अच्छा, एज यूजुअल पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं तो वो काइंडली जो है वो हैंड रेज किएगा क्वेश्चन करने से पहले। अच्छा, मोहम्मद आसिफ, अपना सवाल कीजिए। मैं सारे ग्रुप को सेट मैं ग्रुप को सेट मैं जी, मोहम्मद तीन, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम है अफशा इफ्तिखार और मेरे पास पिछले 5 साल से ना हैस्कोल के शेयर्स हैं और जिनकी एवरेज प्राइस बनती है 13 रुपए। अब मसला ये है कि अभी तक जो है ना वो शेयर्स हमारे लॉस में ही पड़े हुए हैं और ऊपर ही नहीं आ रहे हैं। तो काइंडली मुझे सजेस्ट करें क्या मैं लॉस में निकाल लूं या ये हैस्कोल कंपनी की कुछ इम्प्रूवमेंट होगी आगे फ्यूचर में। अच्छा देखिए, आप हेयरफॉल जैसी कंपनी जिसके अंदर फंडामेंटली बहुत बड़े इश्यूज हैं, बल्कि जिनको उसके हम में कहते हैं खड्डे हैं। तो अब हेयरफॉल के अंदर तो नियर फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की कोई बेहतरी होगी। ठीक है, ये जरूर है कि हर कुछ अरसे के बाद जो है वो एक खबर लगा देते हैं कि जी इनका जो है बैंक के साथ जो है रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, नेशनल बैंक ने अलाउ कर दिया है। और फिर विड्रॉल जो है वो एक्विटी, फ्रेश एक्विटी इंजेक्ट कर रहा है।
तो इस तरह की खबरें आती हैं। तो अब नेक्स्ट जो जो भी खबर आए उसमें ये 12-13 रुपए तो हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतर ये है कि वहीं पर ही ना इससे एग्जिट कर लिया जाए। ओके, थैंक यू। बस। जी मोहम्मद दीन अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि जो सीमेंट सेक्टर है उसमें आप एमएलसीएफ और डीजीकेसी जो है, दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे सर इस मैं डीजी के इस ज्यादा वक्त प्रेफर इन करूंगा। हालात? ठीक, थैंक यू ग्रेट। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आया चैट में सर, दीवान शुगर के हवाले से पूछ रहे हैं। देखिए, प्योर स्पेकुलेशन है। हम्म। ठीक है, और किसी किस्म का कोई फंडामेंटल नहीं है। तो मैं कुछ सजेशन नहीं दे, यही कहूंगा कि अगर आपके पास होल्डिंग है और आपके रेट के पास आए तो उसको सेल करें, और अच्छे जो मेन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनके अंदर काम करें। सही। आसिम बेग अपना सवाल कीजिए। सही। अच्छा सर, एक और सवाल था कि इलेक्ट्रिक के हवाले से पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के शेयर इस वक्त उनके पास होल्ड में है लेकिन वो चल नहीं रहा, तो क्या करें उस वक्त। नहीं, के इलेक्ट्रिक को तो होल्ड रखें। देखें जो इसका सबसे बड़ा इशू था वो अट्रैक्ट हुआ है। तो आइंदा आने वाले दिनों में चीजें बेहतर हो जाएंगी। अगेन मैं देखें, आपको फिर कहूंगा कि जो भी मार्केट में इससे सिचुएशन है और जो अच्छे स्टॉक है उनकी पिटाई जो लगी है उसकी बुनियादी वजह जो है ना वो हालात है जो हमारे आगे पीछे हमारे रीजनल कंट्रीज के अंदर जो कुछ हो रहा है। फंडामेंटली इकोनॉमिक एंड के ऊपर कोई चीज खराब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। तो अगर कोई मंदी दिख रही है या कुछ हो रही है इस तरह की मंदी, तो वी शुड टेक इट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और डिप पे लेना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छी खासी जो है ना मार्केट जो है वो करेक्ट हो चुकी है। और अगर अपने हाई से देखें तो तकरीबन 11,000 पॉइंट्स मार्केट ने करेक्शन ले लिए। तो अब कल मजीद देखना चाहिए, कल के दिन थोड़ी सी और सेलिंग अगर होती है, जो कि मुझे लगता है होगी, तो कल क्लोजिंग के टाइम पे ना थोड़ी बहुत चीजें जो है खरीदनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपके पास 100 रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कल आप 30-35 रुपए की चीज को ले लें कम से कम। सही। ठीक। अच्छा, एक और सवाल ले लेते हैं। अफशान इफ्तिखार अपना सवाल कीजिए। जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे पास एफएफएल के शेयर्स हैं। मैंने जनवरी 2025 में लिए थे, 18 रुपए की परचेज थी। अभी तक जो है वो 18 रुपए पे नहीं आया उसके बाद से। मीन्स मैंने पीक पे उठाए थे वो शेयर्स जो हैं। और अब आप मुझे मशवरा दें कि क्या मुझे वेट करना चाहिए मजीद, और अगर वेट करना है तो कितने मंथ्स और लगेंगे इसको अपनी उसी प्राइस पे आने में। अच्छा देखें, फौजी फूड के अंदर जो तेजी हुई थी ये तो वो जो आपने जनवरी फरवरी में देखी, उसके बाद अभी जून के अंदर भी हुई थी जब इसने जो है कुछ 17-18 रुपए गया है ये। और वहाँ एग्जिट लेना चाहिए था। असल में मामला ये था कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टेट्रा पैक के ऊपर जो जीएसटी लगाया है उसको कम कर देंगे। ठीक है, ऑल पर जो है वो सॉरी नूरपुर हो गया और दूसरी जो प्रोडक्ट हो गई डेयरी की, वो एफएफएल की प्रोडक्ट्स हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि कि इनकी सेल्स टैक्स कम हो जाएगा, जीएसटी इनसे कम हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद जो है इनमें इनकी सेल्स जो है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो अब वो हुआ नहीं बजट के अंदर। अब जब बजट में नहीं हुआ तो डेफिनेटली लोग जो है ना थोड़े से डिसहार्टेड। हमने देखा कि फैक्ट्रीज कैंपेना हो गया या फेमा हो गया या एसएफएल हो गया, इनमें थोड़ी पिटाई लग गई। तो थोड़ा होल्ड करें, इंशाल्लाह मेरे ख्याल से रेट आ जाएंगे आपको। एसएफएल में कोई इशू नहीं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रऊफ महमूद अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम उबैर साहब, क्या हाल है सर? सर अल्लाह का शुक्र है, आप आवाज आ रही बताइए है रघु सर? साहब कैसे हैं? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। मैं ठीक ठाक। उबैर साहब, आप 105 110 से रिकमेंड कर रहे हैं सरल को, तो अब वो तो काफी डाउन आ गया है, तो उसके बारे में बता दें। और सर मैंने पीआईए में खरीदा हुआ है थोड़ा सा माल, उसका तो बता दें सर। पीआईए का आज तकरीबन लोअर लॉक के करीब ही बंद हुआ था।
बताएं जरा सर। शुक्रिया। अच्छा रोहन साहब, आपको थोड़ी सी मेरे ख्याल से जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। थर्ड तो मैंने कभी पिच किया ही नहीं। ठीक है। लेकिन इन रेटों के ऊपर अब थर्ड अच्छा लग रहा है और अट्रैक्टिव लग रहा है। और दूसरी चीज ये कि पीआईए अगेन अच्छा। प्राइवेटाइज खबर है। प्राइवेटाइजेशन की खबर जैसे जैसे और अनफोल्ड होगी ये चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो पीआईए में कोई इशू। चलो ठीक है सर, थैंक यू सर, मेहरबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुस्तफा मुस्तफा अपने सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वैद भाई मेरा क्वेश्चन था हाँ जी। गैल के बारे में। बेसिकली मेरे पास गैल की काफी हैवी बाइंग है और एवरेज रेट जो है 437 438 के अराउंड है। तो आज तो उसका बहुत ही बड़ा गर्क हो गया। इसको होल्ड करना चाहिए या लॉस बुक करा के ऑटो से निकल जाना चाहिए, इसमें थोड़ा एडवाइस करेंगे। अच्छा मुस्तफा, अगर मेरी आप सजेशन लेंगे तो मैं तो कहूँगा कि होल्ड कर। ठीक है। थोड़ी सी आप जो है ना इसकी हिस्ट्री देख लीजिएगा कि ये बजट से पहले जो बातें हो रही थी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, उसके बाद बहरहाल वो सारे मामला हुए भी, लेकिन उसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट गैल को नहीं होना था। ठीक है। अब होता यह है कि लोगों का एक इंटरेस्ट होता है, जब वो इंटरेस्ट डेवलप होता है तो वो चीज को जो है वो जमीन से उठा के आसमान से और आसमान से उठा के जमीन पे पटक देते हैं। तो गैल है तो वॉलेटाइल स्टॉक। ठीक है। लेकिन फंडामेंटली तो इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। इसने जो ट्रक बेचे हैं या इसने जो T900 बेचे हैं, बहरहाल दैट वुड बी रिफ्लेक्टेड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्वार्टर रिजल्ट्स ऑफ जून। तो मैं तो बहुत बुलिश हूँ। सही है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको एक्सपेक्टिंग, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं 360 का रेट देखूंगा इसमें, लेकिन आ गया है। ठीक है। मगर मेरी कॉल स्टिल दोस्त चाहिए, गैल डिप पे लेना चाहिए। गॉट इट सर, गॉट इट वैद भाई, थैंक यू वेरी आपके पास मच। है, आपके पास ऑलरेडी है, तो आई वुड सजेस्ट के यू मस्ट होल्ड इट। इंशाल्लाह 430 ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 75 रुपए दूर है। तो इसके लिए 2 दिन की कहानी है। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू वैद भाई, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद अकरम का सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर दो क्वेश्चन है जी मेरे। नंबर एक तो ये है कि रिकवरी कब फोर्सी कर रहे हैं आप आने वाले दिनों में मार्केट में। सेकंड ये कि जो पोल है पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, पाको का जो शेयर है, ये काफी स्टेबल चला आ रहा है माशाल्लाह इस जो डिक्लाइनिंग पीरियड में भी। तो इसे आप आगे कैसे मतलब देख रहे हैं आने वाले टाइम में? शुक्रिया। अच्छा सर, देखें, मुझे लगता है रिकवरी कल सेकेंड हाफ में, नहीं तो परसों, और इंशाल्लाह रिकवरी मुझे लगता है हो जाए मार्केट में। ठीक है। जहां तक पॉल की बात है तो देखिए, पॉल हो गया, एसएफसी हो गया, ईफर्ट हो गया, दीज आर डिफेंसिव स्टॉक। ठीक है। तो डिफेंसिव स्टॉक्स में होता ही यही है कि जब मार्केट अगर यहाँ पे आज जैसे 4,000 पॉइंट नेगेटिव थी, अगर पॉजिटिव भी होती तो वो आपको दिखता कि यार हार्डली 2 रुपए 4 रुपए पॉजिटिव होता। तो डिफेंसिव स्टॉक ज्यादा पिटाई लगती नहीं है मार्केट में। तो पॉल अच्छा स्टॉक है। डिविडेंड यील्ड इसकी बड़ी जबरदस्त है, 15-16% की डिविडेंड यील्ड है। तो इसीलिए इसमें लोगों का इंटरेस्ट है, क्योंकि जून क्वार्टर के जी अंदर ये अच्छा डिविडेंड मिलता है। तो सर, आई ये होप कि जो इंशाल्लाह सर डिविडेंड लगे। ये जो जी जो क्रूड ऑयल की कीमतों में फ्लक्चुएशन है, ये अप साइड की तरफ, इसका पोल को फायदा होगा? बिल्कुल सारी ओएनजीज को और सारे ईएनसीज को फायदा है, मगर हमारी इकोनॉमी के जी शुक्रिया सर, थैंक यू। नसीम ताहिर अपने सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। लिए। भाईजान, मैं पूछना चाह रहा था कि 1 महीने से पीएसओ वगैरह में फंसे हुए हैं कि तो ये सर्कुलर डेट के बारे में आपकी क्या राय है? ये क्यों नहीं इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही? तो इसके बारे में जरा, ये सब ड्रामा है या मतलब कोई हकीकत है इसमें? सर अगर मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। अगर सर्कुलर डेट की कोई रेजोल्यूशन फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि नहीं होती ना, तब भी पीएसओ महंगा नहीं है। ठीक है। नंबर 2 ये कि मैं एक बात हमेशा सबको समझाता हूँ, आप भी, आपको भी मैं बता देता हूँ
जो चीजें गवर्नमेंट एंड के ऊपर स्पेंडिंग होती है या गवर्नमेंट की तरफ से उसकी जो है वो अनाउंसमेंट होती है, उसमें हमेशा यही होता है कि मामला जो है ना वो आगे पीछे होने लग जाता है। ठीक है। तो अब इसका तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि वो जो पेमेंट है, क्योंकि कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया है। कुछ खबरें हैं कि आईएमएफ ने कंडीशन लगाई है, कुछ खबरें हैं कि नहीं जी, आईएमएफ जो है वो उसने भी इसमें अग्रीमेंट कर दिया है। ठीक है। तो आगे आने वाले कुछ दिनों में ये चीजें आपको पता चल जाएंगी। एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि मार्केट अपने हाई से कोई 11,000 पॉइंट नीचे आ गई है। ठीक है। और उस 11,000 पॉइंट नीचे आने में पीएसओ ने हार्डली 20 रुपए लूज किया। सो इट मीन्स कि कोई बायर है जो इसको संभाला हुआ है और जिसको पता है कि इसकी असल वैल्यूएशन क्या है। ठीक है। तो पीएसओ के अंदर किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं है। हाँ, अगर आपके पास मजीद पैसा हो तो नीचे के रेट पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एस खान, अपना सवाल कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये जस्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मार्केट काफ़ी गिरी है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ स्टॉक्स लाइक फैसल बैंक या बैंक इस्लामी, डीसीआर और जेवीडीसी, ये उस हिसाब से नहीं गिरे। तो और ये मैं प्रीवियसली भी देख रहा था कि खैर जब वॉर हुई थी तो बैंक स्टॉक तो पहले उस वक्त गिरे थे, लेकिन ये है कि जैसे डीसीआर और ये जेबीडीसी, ये इस तरह के स्टॉक्स कभी इतने मैसिवली नीचे नहीं आते, मतलब बहुत ही कम, 1-2 रुपए का ही फर्क पड़ जाता है। तो इसकी क्या रीजन है? और मतलब क्योंकि जाहिर बात है ये लोअर डिप से बाय करने चाहता हूँ मैं तो, मगर ये कभी नीचे नहीं आते इस तरह की सिचुएशन। अ, दोस्त, इसकी रीजन जो है ना वो ये है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा रैली कर रही होती है तो ये बढ़ते भी नहीं होती तरह। जैसे मैंने पीओएल के ऊपर बात की कि ये सारे स्टॉक हो गए, पीओएल हो गया, एफएफसी हो गया, ईफड हो गया, डीसीआर हो गया, जेवीडीसी तो खैर एक साइड स्टॉक है। ये सारे डिफेंसिव स्टॉक है जो डिविडेंड यील्ड जिनकी अच्छी है। तो यूजुअली जो होल्डिंग रखते हैं वो इन स्टॉक्स को बेचने के लिए नहीं आते, इवन इन पैनिक। ठीक है। तो इनके अंदर आपको गिरावट भी कम दिखती है और अपसाइड भी जो है वो कंपैरेटिव अदर स्टॉक्स कम दिखते हैं। तो अब आपने एक चीज आइडेंटिफाई कर ली है कि जी ये इतनी मंदी हो गई, 1200 पॉइंट, सॉरी, तकरीबन 12,000, 11,000, 12,000 पॉइंट मार्केट डिस्काउंट हो गई, मगर ये स्टॉक नहीं गिरे। तो यू शुड नॉट बाय दीज स्टॉक्स नाउ। आपको जब ये दिख गया कि ये गिरे ही नहीं है तो लेने का फायदा क्या आपको? ये तो मार्केट रिबाउंड होगी तो ये स्टॉक्स मेरे ख्याल से वही 1-2 रुपए का फर्क पड़ेगा। आप उन स्टॉक्स को देखें जो ज्यादा डिस्काउंट हुए हैं, 180 रुपए से 140 रुपए आज जो है डीजी खान सीमेंट हो गया, 90 रुपए, 91 रुपए वाला 77 रुपए पे आज जो है आपको मेपल लीफ सीमेंट दिखा, पीपीएल ओजीडीसी हो गया, पीएसओ हो गया, जिन स्टॉक्स के अंदर जो इंडेक्स को में जिनकी वेटेज ज्यादा है। ठीक है। और वो स्टॉक्स घट गए, तो आपको उन स्टॉक्स को देखना चाहिए जो ज्यादा डिस्काउंट हुए हैं इस मंदी में, तो आई वो टोटली बाइंग करना एग्री चाहिए। एग्री ऑन दिस, मगर आप जैसे बात कर रहे हैं कैपिटल अप्रिसिएशन की, तो लास्ट एक साल में 100% रिटर्न दिया है डीसीआर ने। मतलब 14-15 से ये 27-28 पे चला गया। जेवीडीसी ने 50% दिया है, 40 पे था, 60 पे लाई कर रहा है। तो वो एक साल के अंदर अंदर दैट्स ह्यूज कंपैरेटिवली, और पे डिविडेंड्स भी देते हैं। तो उस लिहाज से मैं कह हाँ, रहा था, आपका पॉइंट, आई गेट योर पॉइंट, डेफिनेटली आई इन्वेस्ट ऑन द स्टॉक्स के जो बहुत नीचे हैं। लेकिन जैसे फैसल बैंक और बैंक इस्लामी की तरफ मैं आई कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल ही इतने नीचे नहीं गिरे कि मैं उनको बाई करूं। और ये दो स्टॉक्स टीसीआर और जेबीटीसी ये भी नहीं गिरे। तो डेफिनेटली आई लुक टुवर्ड्स ईफर्ट या और भी बहुत अदर स्टॉक्स हैं जो सेफ साइड स्टॉक्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं, तो उन्हीं की तरफ मेरा रुझान होगा। लेकिन कैपिटल गेन तो अच्छा दिया है इन लोगों ने। देखें, मैं आपको बताता हूँ कि 12 रुपए से नहीं बल्कि 9 रुपए, 8.5 रुपए, 9 रुपए पे तो मैंने कोई शायद 40 या 50, नहीं सॉरी, 10 से 12 मिलियन शेयर तो मैंने ट्रांजेक्शन की थी एक डीसीआर। तो चलता है तो वहां से आ रहा है। जब मार्केट रिबाउंड हुई है तो उसके बाद तो पीपीएल जो है वो 50 रुपए पे था, पीएसओ 100 रुपए का था। ठीक है। अटक रिफाइनरी जो है वो 100 रुपए के नीचे था।
तो उस वक्त से जो गेन्स हुए हैं आप उनको कंसीडर ना करें, इसलिए क्योंकि वो मार्केट वो जो रेट थे वो रेट उसकी फंडामेंटल के हिसाब से ऑलरेडी बहुत नीचे थे। और जब मार्केट ने रिबाउंड किया आज से 2 साल पहले, तो हर स्टॉक चला है। तो डीसीआर भी डेफिनेटली बहुत ही डिस्काउंट पे था, वो भी चला। लेकिन अब फर्दर यहाँ से डीसीआर अगर आपको लगता है कि भाई ये 25, 26, 27 रुपए पे डीसीआर जो है वो 40 या 50 रुपए हो सकता है, तो फिर तो फेयर इनफ, ठीक है, फिर तो लेना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार ये तो यहाँ पे आके उससे घटा भी नहीं तो इतना बढ़ेगा भी नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो स्टॉक जो ज्यादा भी मंदी में घटे हैं वो खरीदने चाहिए। बाकी देखें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो जिनको हम कहते हैं पकड़ के स्टॉक्स हैं, सही है। डीवीडीसी हर टॉम डिक एंड हैरी के पास नहीं है ये स्टॉक, ठीक है, चंद लोगों के पास है, उनकी पावर है उस स्टॉक के अंदर, वो अपने स्टॉक को जैसे चाहे वैसे चला लेते हैं। तो मेरा मशवरा ये, तो मेरी अपनी जो एक अंडरस्टैंडिंग इन स्टॉक के मुतालिक वो ये है कि इसलिए ये स्टॉक ज्यादा नहीं घटे क्योंकि ये हर किसी के पास नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, You're जस्ट welcome. क्वेश्चन ले लेते हैं। समीर जल्दी से अपना सवाल कर ली, वी हैव जस्ट 5 मिनट्स लेफ्ट। जी, इस बार ये मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स में कोई फर्क नहीं आया, तो इसकी वजह से ये जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, जो मेपल लीफ वगैरह सारे हैं, वो क्या लगता है बढ़ेंगे या नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी तक हमें कुछ वेट करना पड़ेगा? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा ये फेडरल सिमेंट का आपका क्या ओपिनियन कैसा है? अच्छा देखिए, इंटरेस्ट रेट ना घटने की वजह से कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सिवाय चंद लोगों के कि इंटरेस्ट रेट मजीद नीचे आएगा, ठीक है। तो सेटअप कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे वही आया, तो सीमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ तेजी करनी चाहिए सीमेंट में। दूसरी चीज ये ठट्टा सीमेंट के अंदर जो है वो स्प्लिट की न्यूज है, लोग तेजी में हैं। मैं ज्यादा इस स्टॉक को जानता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं ना काम करता हूँ ना कोई सजेशन दे सकता हूँ। लेकिन ये कि हाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो ठट्टा सीमेंट में तेजी कर रहे हैं। चलिए, थैंक Welcome. सेशन को रैप अप करते हुए जस्ट ये बताइए कि कल क्या लगता है मार्केट की क्या स्ट्रेटजी होगी, और सर कुछ टॉप पिक्स देना चाहेंगे अपनी? देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि कल भी मार्केट के अंदर थोड़ी सी जो है वो प्रेशर होगा, और उस प्रेशर को जो है वो मतलब देखभाल के जो चीज ज्यादा नीचे मिलती है कल बाइंग करनी चाहिए थोड़ी बहुत। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कल जो है वो 30, 35, 40 रुपए की बाइंग करना बनती है, ठीक है। और उनमें मेरे मेरे टॉप पिक्स में जो है वो ओजीडीसी है, पीएसओ है, पीपीएल है, आपका डीजी खान सीमेंट है, ठीक है। उसके अलावा आपको चाहिए कि आप नेट्स सॉरी एयरलाइन देख सकते हैं, सही है। और पेल भी वो सॉरी सर्ल्ड देख सकते हैं, काफी नीचे आ गया है। तो मतलब अभी 94 95 पे चल रहा था, अब आज जो है वो 77 के आसपास मिल रहा है। मेरे ख्याल से अगर 72 71 के पास मिले तो लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। चलिए नाजरीन, सेशन को जो है वो एंड करते हैं, टाइम भी खत्म होने जा रहा है। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी ज्वाइन किया। नाजरीन, आज के सेशन से मैं इजाजत लूंगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर।